हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिभा और आपका स्वागत है टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं उड़ीसा के बारे में। इसमें मैं आपको उड़ीसा के बारे में मैप की हेल्प से आपको समझाऊंगी और इससे पहले हम काफ़ी सारे स्टेट्स कवर कर चुके हैं जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उड़ीसा ईस्टर्न कोस्ट पे बसा हुआ एक राज्य है। आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये है उड़ीसा। और इसके जो अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो इसका कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और इसके स्टेट बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इसका जो स्टेट बॉर्डर है वो टच होता है वेस्ट बंगाल से। आप देख सकते हैं ये है वेस्ट बंगाल, तो नॉर्थ ईस्ट में है वेस्ट बंगाल। झारखंड है वो भी नॉर्थ में, वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है वेस्ट में और आंध्र प्रदेश है साउथ में। तो ये मैंने आपको बताया स्टेट बॉर्डर्स। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें ये है वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। और इससे जो इसका कोस्ट लाइन है, जो उड़ीसा की कोस्ट लाइन है वो है 450 किलोमीटर, यानी कि 450 किलोमीटर का जो एरिया है वो बे ऑफ बंगाल से यानी कि बंगाल की खाड़ी से टच होता है। उड़ीसा की डिविजन्स की बात करें तो इसको 3 डिवीज़न में बांटा गया है: सेंट्रल रेवेन्यू डिवीज़न, नॉर्दर्न रेवेन्यू डिवीज़न और सदर्न रेवेन्यू डिवीज़न। अगर हम देखें तो सदर्न रेवेन्यू डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो है गंजम, गजापति, कंधमाल, बौद्ध, कालाहांडी, नावपाड़ा, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर और मलकानगिरी। तो ये जो ज़िले हैं ये आते हैं सदर्न रेवेन्यू डिवीज़न के अंतर्गत। सेंट्रल रेवेन्यू डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जयपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, बालासोर, भद्रक और मयूरभंज। नॉर्दर्न रेवेन्यू डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं संबलपुर, बारगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, बालांगीर, सुबर्णपुर, ढेंकानाल, अंगुल, केओंझार और सुंदरगढ़। तो ये सारे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स बता दिए उड़ीसा के। अब हम आते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकली जो इसके डिवीज़न है उस पर बात करते हैं। तो इसको 5 डिवीजन्स में बांटा गया है। पहला है कोस्टल प्लेन, दूसरा है मिडिल माउंटेन, रोलिंग अपलैंड, रिवर वैली और सबड्यूड प्लेट्यू। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, ये जो मैप है ये इसका फिजिकल मैप है, तो इसके हेल्प से मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये देख रहे हैं ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये उड़ीसा है। कोस्टल प्लेन की बात करें तो आप देखिए ये आपको दिख रही है सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा से लेके ऋषिकुल्या तक, सुवर्ण रेखा नॉर्थ में है और साउथ में ऋषिकुल्या, यहाँ तक ये कोस्टल प्लेन फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत 6 मेजर रिवर आती हैं जिसे एक तरीके से गिफ्ट माना जाता है, जो कि यहाँ पे सिल्ट लाने का भी काम करती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं मैं नॉर्थ से साउथ के क्रम में आपको बता रही हूँ। तो ये है सुवर्ण रेखा, बुधाबलंगा, बैतरानी, ब्रह्माणी, महानदी और ऋषिकुल्या। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रही है सुवर्ण रेखा। उसके बाद ये देखिए आपको ये दिख रही है ब्रह्माणी, ये है बैतरानी, फिर आपको दिख रही है महानदी और ये है ऋषिकुल्या। तो नदियों के बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो ये मैंने आपको बताया कोस्टल प्लेन के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं माउंटेन रेंज के बारे में, माउंटेन जो रीजन है उसके बारे में। उड़ीसा का जो माउंटेन रीजन है वो करीब स्टेट का, जो उड़ीसा स्टेट है उसका 3/4 एरिया कवर करता है। और ये एक इंडियन पेनिनसुला का पार्ट भी है और ये काफ़ी फर्टाइल भी है और थिकली पॉपुलर है। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की संख्या या जो कह सकते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो इम्पॉर्टेंट जो अगर हिल्स हैं तो आप देख सकते हैं ये आशिया हिल्स, इसके अलावा है टिकारपारा हिल्स और ये आपको दिख रही है नायगढ़ हिल्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। हम बात करते हैं रोलिंग अपलैंड्स के बारे में। तो अपलैंड क्या होते हैं? अपलैंड मतलब होता है किसी भी तट से कुछ दूरी पे एक ऊंची भूमि, यानी कि आप कह सकते हैं कि पठार से ऊंचा होता है अपलैंड, लेकिन जो हिल्स होती हैं, जो पहाड़ी होती हैं या फिर आप माउंटेन कह लीजिए, उससे नीचा होता है। तो एक तरीके से आप इसको एलिवेटेड प्लेट्यू भी बोल सकते हैं। और इसकी जो हाइट होती है वो करीब 500 से 600 मीटर के अराउंड होती है। तो जो अपलैंड होते हैं वो 500 से 600 मीटर की हाइट होती है। तो यहाँ पे रोलिंग अपलैंड्स भी हैं। इसके अलावा उड़ीसा में सबड्यूड प्लेट्यूज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब पठार से, ये सबड्यूड जो प्लेट्यू होते हैं वो पठार से थोड़ा सा नीचे होते हैं। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की नदियों की।
तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वो नदियाँ जो कि जिनका जो सोर्स है वो उड़ीसा से बाहर है। तो ये नदियाँ हैं सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी और महानदी। इनका जो सोर्स है वो उड़ीसा में नहीं है, ये आउटसाइड उड़ीसा है इनका सोर्स। और जिनका सोर्स उड़ीसा के अंतर्गत है वो है बुधाबलंगा, बैतरानी और ऋषिकुल्या। तो हम पहले बात कर लेते हैं महानदी की। तो आप देख रहे हैं ये है महानदी। महानदी को एक उड़ीसा की मेजर रिवर माना जाता है और ये इंडिया की 6th लार्जेस्ट रिवर है। तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो है अमरकंटक हिल्स, जो कि है बस्तर प्लेट्यू में मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश से आती है और ये महानदी, और उड़ीसा में इसका काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल रहता है इसका उड़ीसा में। और इस 857 किलोमीटर लंबी है महानदी, जिसमें से 494 किलोमीटर उड़ीसा में है। 494 किलोमीटर उड़ीसा में ये इसका पार्ट है, यानी कि 494 किलोमीटर उड़ीसा में ये बहती है। तो आप कह सकते हैं कि ये महानदी मेजर रिवर है। दूसरी हम बात करें तो वो है ब्राह्मणी। ये है ब्रह्मणी या फिर आप ब्राह्मणी कह सकते हैं। ये उड़ीसा की 2nd लार्जेस्ट रिवर है और इसका जो ओरिजिनेशन है वो एक तरीके से 2 नदियों से बनती है। पहली है संख और दूसरा है कोयल, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिहार के जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ से आती हैं। और उसके बाद ये दोनों वेद व्यास के पास, जो कि राउरकेला में है, वहाँ पे ये एक मतलब एक तरीके से ज्वाइंट हो जाती हैं और उसके बाद ये मिलकर बनाती हैं ब्रह्मणी, जो कि एक मेजर रिवर है उड़ीसा की महानदी के बाद। बताया था बैतरानी भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है उड़ीसा की। उसके बाद हम बात करते हैं सुवर्णरेखा की। तो जो सुवर्णरेखा है इसका भी ओरिजिनेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू से है और इसकी जो लेंथ है वो 433 किलोमीटर है। उड़ीसा में इसका सिर्फ 70 किलोमीटर ये उड़ीसा में है। तो ये नदी मैंने आपको बताई सुवर्णरेखा। तो आप देख सकते हैं ये है सुवर्णरेखा। इसके अलावा मैंने आपको बताया बुधाबलंगा, ऋषिकुल्या, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ, आप इनके नाम नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नागावली भी है, सोलंडी है, इंद्रावती है, कोलाब है। तो ये सारी कुछ प्रमुख नदियाँ। इसमें से जो प्रमुख है जो मैंने आपको बताई वो थी महानदी। उड़ीसा एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है चिल्का या फिर चिल्का झील या चिल्का लेक, जो कि एक तरीके से लेगून है। लेगून आप समझ लीजिए, यहाँ पे बीच में पानी है और चारों तरफ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लेन एरिया है। तो चिल्का लेक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उड़ीसा, ये एग्ज़ाम में भी कई बार आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अंशुपा लेक, जो कि स्वीट वाटर लेक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने नदियों के सारे नाम लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महानदी, ब्राह्मणी, बैतरानी, सुवर्णरेखा, इंद्रावती, नागावली और ऋषिकुल्या। बात कर लेते हैं उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो उड़ीसा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 4,19,04,47,358। और अगर हम बात करें मेल पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे मेल पॉपुलेशन है वो है 20 to 50 मिलियन है। फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी 20 से 50 मिलियन है। नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल की बात करें तो 9 से 51 से, मतलब कि अगर 1000 मेल है तो उस पर 951 आप फीमेल है। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, यानी कि वो पॉपुलेशन जो कि शहरी एरिया में रहती है, तो 15 से 25% जो पॉपुलेशन है उड़ीसा की वो शहरी एरिया में रहती है टोटल पॉपुलेशन का। अगर हम लिटरेट की परसेंटेज की बात करें तो 70 से 80% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। और अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, उस पॉपुलेशन की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है, तो 30 से 40% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये सब आंकड़े जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 2011 की सेंसस के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम बात करें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के एक्सेस की, तो 70 से 90% लोगों को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है। और यहाँ की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो है ऑलिव डेडली सी टर्टल। तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए जो कि खतरे में है, यानी कि जो एक टाइम पे गायब हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। अगर हम उड़ीसा की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के आधार पे यहाँ पे ट्राइबल पीपल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो करीब 1/5 पॉपुलेशन एक तरीके से उड़ीसा की वो है एसटी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो ट्राइब पीपल हैं उनको तीन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में रखा जाता है, जो कि है एक स्पीकर ऑफ मुंडा लैंग्वेज,
स्पीकर ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज, स्पीकर ऑफ उड़िया लैंग्वेज। इसके अलावा बंगाली भी कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। तो उड़िया जो है वो उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और ये जो 3 भाषाएं हैं, मुंडा, द्रविडियन और उड़िया, ये फेमस भाषाएं हैं उड़ीसा की, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम उड़ीसा के रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे जो हिंदू रिलीजन है वो मेजॉरिटी में है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो बार है ये हिंदू रिलीजन को दिखा रहा है, तो हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में। इसके अलावा मुस्लिम्स भी एक तरीके से लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है। इसके अलावा यहाँ पे क्रिश्चियंस भी देखने को मिलते हैं। उड़ीसा की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो है राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, व्हीट, कॉर्न, जूट, शुगर केन और कोकोनट, जिसमें जो राइस है वो बहुतायत में मिलता है। अब हम आते हैं इसके उड़ीसा के जो रिसोर्सेज हैं और पावर की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा जो है वो क्रोमाइट, बॉक्साइट, मैंगनीज, ग्रेफाइट और निकल के प्रोडक्शन में एक तरीके से नेशनल लीडर इसको बोला जाता है। तो मैंगनीज के जैसे ओर हो गए या फिर निकल का ओर हो गया, बॉक्साइट का ओर हो गया, इन सब के प्रोडक्शन में ये नेशनल लीडर है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस में, यानी कि जिसमें पानी का यूज़ करके बिजली बनाई जाती है, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोलते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मेन स्टेशन है वो है हीराकुंड डैम पे बना हुआ है, और इसके अलावा एक माचकुंड डैम पे बना हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया उड़ीसा के रिसोर्सेज और पावर के बारे में। बात कर लेते हैं उड़ीसा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ की जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है वो है बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिटारकनिका नेशनल पार्क, भद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंडाक सेंचुरी, चिलिका सेंचुरी, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। तो वीडियो को आप पॉज करके ये सारे नाम आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है, जिसे सन टेम्पल भी बोला जाता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के फेस्टिवल्स की। तो उड़ीसा में मुख्य रूप से 2 त्यौहार जो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं वो है, पहला तो है सेरेमनी ऑफ बोइटा। सेरेमनी ऑफ बोइटा, तो बोइटा एक तरीके से नाव को कहा जाता है जो कि पुराने टाइम पे यूज़ होती थी। तो जो सेरेमनी है उसका पूरा नाम है बोइटा बंदना, यानी कि नाव की वंदना, मतलब एक तरीके से अर्चना करना, पूजा करना। तो नाव की इसमें पूजा की जाती है। ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, और उसके अलावा छोटी सी यानी कि मिनिएचर बोट को बना के और उसके बाद उसको नदी में तैराया जाता है, और एक तरीके से जो पुराने हमारे एंसेस्टर्स थे उनको याद किया जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट दूसरा फेस्टिवल है वो है चैरियट फेस्टिवल, यानी कि रथ यात्रा। तो जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तो ये था उड़ीसा के बारे में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो उसे भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी सबका जवाब देने की। तो ये था उड़ीसा के बारे में, और प्लीज़ ऐसे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।